Friends, today we are going to start a new MCQ series which will be related to Alfred Lord Tennyson. Friends, in this video, we will study previous years asked important MCQs which will be very important for your examinations as PGT, TGT, LT grade, KVS, NVS, UGC NET also. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. Now MCQ number 1. Who among the following Victorian poets is the most sensitive to the conflict between the old and the new? ऑप्शन है टेनिसन, ऑप्शन नंबर बी रोसेटी, ऑप्शन नंबर सी ब्राउनिंग एंड ऑप्शन नंबर डी स्विनबर्न. फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टेनिसन. फ्रेंड्स, आपको हम बता दें कि अल्फ्रेड टेनिसन का जन्म हुआ है 6 अगस्त 1809 को और उनकी डेथ हुई है 6 अक्टूबर 1892 को. फ्रेंड्स, अल्फ्रेड टेनिसन बिलोंग करते हैं विक्टोरियन एज से. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नाउ MCQ नंबर 2. Music that gentle on the spirit lies then tired eyelids upon tired eyes. The above lines occurs in Tennyson's. ये जो लाइन्स हैं ये टेनिसन किस वर्क में आई हैं? ऑप्शन नंबर ए है टीयर्स आइडल टीयर्स, ऑप्शन नंबर बी इन मेमोरियम, ऑप्शन नंबर सी मॉड एंड ऑप्शन नंबर डी है द लोटस ईटर्स. फ्रेंड्स, आपको करेक्ट आंसर बताना है. करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी द लोटस ईटर्स. फ्रेंड्स, आपको हम बता दें ये जो पोएम है लोटस ईटर्स इसको पब्लिश किया गया था 1832 में एक पोएट्री कलेक्शन के अंदर. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नाउ MCQ नंबर 3. टेनिसन्स पोएम अबाउट वुमेन्स राइट एंड वुमेन्स स्पेयर इज. ऑप्शन नंबर ए मॉड, ऑप्शन नंबर बी इन मेमोरियम, ऑप्शन नंबर सी आइडल्स ऑफ द किंग एंड ऑप्शन नंबर डी है द प्रिंसेस. फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दिया कीजिए. इससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ आपको कितना लर्न है और आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी. करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी द प्रिंसेस. फ्रेंड्स, ये जो वर्क है द प्रिंसेस इसको पब्लिश किया गया था 1847 में बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन. नाउ MCQ नंबर 4. टेनिसन्स यूलिसिस इज. टेनिसन का यूलिसिस वर्क है ये क्या है? यहाँ पर हमें कुछ कॉम्बिनेशन दिए गए हैं. इन चारों में से कोई दो ऑप्शन सही होंगे, वो फाइंड करने हैं हमें. नंबर 1 है अ पोएम एक्सप्रेसिंग द नीड फॉर गोइंग फॉरवर्ड एंड ब्रेविंग द स्ट्रगल ऑफ लाइफ. ऑप्शन नंबर 2 है अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, ऑप्शन नंबर 3 है अ मॉर्बिड पोएम एंड ऑप्शन नंबर 4 है अ पोएम मेकिंग एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ सटायर. क्या होगा? फर्स्ट एंड 4, सेकेंड एंड थर्ड, थर्ड एंड फोर्थ या फर्स्ट एंड सेकेंड? फ्रेंड, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फर्स्ट एंड सेकेंड. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नाउ MCQ नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग टेनिसन्स पोएम इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग. इनमें से कौन सी पोएम है जो एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है? ऑप्शन नंबर ए है इन मेमोरियम, ऑप्शन नंबर बी द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, ऑप्शन नंबर सी है क्रॉसिंग द बार एंड ऑप्शन नंबर डी है टिथोनस. नाउ गिव द करेक्ट आंसर. फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी टिथोनस. फ्रेंड्स, आपको हम बता दें ये जो वर्क है टिथोनस इसको लिखना स्टार्ट किया गया था 1833 में और ये कंप्लीट हुआ था 1859 को. इसको पब्लिश किया गया था कॉर्नहिल मैगजीन में 1860 के अंदर. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. Now MCQ number 6. By the end of in memoriam, the speaker. Option number A है he embraces a Christian vision of afterlife. Option number B है reasserts religious doubt and scientific skepticism. Option number C है reiterates the Darwinian views of social life. And option number D है reaffirms his faith in universal brotherhood. क्या आंसर होगा इसका? फ्रेंड्स, अगर आपने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर ए री एम्ब्रेसिस अ क्रिश्चियन विजन ऑफ आफ्टर लाइफ, ये करेक्ट आंसर है. फ्रेंड्स, आपको हम बता दें कि इन मेमोरियम जो वर्क है इसको पब्लिश किया गया था 1850 में. नाउ MCQ नंबर 7. द ओल्ड ऑर्डर चेंज यील्डिंग प्लेस टू न्यू एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मैनी वेज. इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स डू दिस लाइन अपीयर. ऑप्शन नंबर ए है लोक्सले हल, ऑप्शन नंबर बी है
टू वॉइसेस, ऑप्शन नंबर सी है मॉर्टे द अथर, एंड ऑप्शन नंबर डी है यूलिसिस। फ्रेंड्स करेक्ट आंसर आपको बताना है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम्स के अंदर भी। फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मॉर्टे द अर्थर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाउ MCQ नंबर 8, अ पोएट लॉरिएट सेड, I do not think that since Shakespeare there has been such a master of the English language as I. Who is the poet? ये स्टेटमेंट जो कहा है ये किसने कहा है? ऑप्शन नंबर ए है स्टीफन स्पेंडर, ऑप्शन नंबर बी है जॉन ड्राइडन, ऑप्शन नंबर सी है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, एंड ऑप्शन नंबर डी है टेड हग्स। फ्रेंड आपको करेक्ट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। नाउ MCQ नंबर 9, विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ पास्टोरल एलेजी? इनमें से कौन सी पास्टोरल एलोजी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए लिसिडास, ऑप्शन नंबर बी इन मेमोरियम, ऑप्शन नंबर सी थायरसिस, ऑप्शन नंबर डी एडोनिस। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इन मेमोरियम। फ्रेंड्स आपको हम बता दें कि लिसिडास भी एक एलेजी है, इसको लिखा है जॉन मिल्टन ने। थायरसिस भी एलेजी है, इसको लिखा है मैथ्यू आर्नोल्ड ने। और एडोनिस भी एक एलेजी है, इसको लिखा है PB शैली ने। फ्रेंड्स आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि लिसिडास ये किसको डेडिकेटेड की गई है। नाउ MCQ नंबर 10, टेनिसन्स पोयम is not merely a pastoral elegy but also a deeply philosophical reflection on religion, science and immortality. ऑप्शन है लॉक्सले हॉल, ऑप्शन नंबर बी है मॉड, ऑप्शन नंबर सी है इन मेमोरियम, ऑप्शन नंबर डी है द प्रिंसेस। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इन मेमोरियम। नाउ MCQ नंबर 11, इन मेमोरियम वाज रिटन इन द मेमोरी ऑफ? इन मेमोरियम को किसके मेमोरी में लिखा गया है? ऑप्शन नंबर ए कीट्स, ऑप्शन नंबर बी थॉमस आर्नोल्ड, ऑप्शन नंबर सी है PB शैले, एंड ऑप्शन नंबर डी है AH हेलम। फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा AH हेलम। AH हेलम का पूरा नाम है अर्थर हेनरी हेलम। फ्रेंड्स ये इनके बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे अल्फ्रेड टेनिसन के, और इनकी डेथ हुई थी 1833 में वियना में। नाउ MCQ नंबर 12, अल्फ्रेड टेनिसन रॉट इन मेमोरियम एट द डेथ ऑफ? ये तो आप सब समझ गए हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हेलम। हेलम का पूरा नाम है अर्थर हेनरी हेलम, और इन मेमोरियम को पब्लिश किया गया था 1850 के अंदर। फ्रेंड्स 1850 में ही अल्फ्रेड टेनिसन पोएट लॉरिएट बने थे इंग्लैंड के। नाउ MCQ नंबर 13, आइडेंटिफाई द पोएम रिटन बाय अल्फ्रेड टेनिसन विच कंटेन्स द फॉलोइंग लाइन? ये लाइन्स जो हैं अल्फ्रेड टेनिसन के किस वर्क में आई हुई हैं? टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड। ऑप्शन नंबर ए है मॉड, ऑप्शन नंबर बी है यूलिसिस, ऑप्शन नंबर सी है इन मेमोरियम, ऑप्शन नंबर डी है लक्सले हॉल। करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यूलिसिस। नाउ MCQ नंबर 14, रिंग आउट द ओल्ड, रिंग इन द न्यू। ऑप्शन नंबर ए लेडी ऑफ शैलोट टेनिसन, ऑप्शन नंबर बी इन मेमोरियम टेनिसन, ऑप्शन नंबर सी पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबोव। फ्रेंड्स आपको बताना है कि ये जो लाइन्स हैं ये अल्फ्रेड टेनिसन के किस वर्क में आई हुई हैं। फ्रेंड्स अगर आपने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर बी इन मेमोरियम बाय टेनिसन तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। फ्रेंड्स आपको हम बता दें जो लाइन ऊपर दी गई हैं ये लाइन ली गई हैं पोयम रिंग आउट वाइल्ड बेल्स से, जो कि इन मेमोरियम के अंदर ही इंक्लूड की गई थी। इन मेमोरियम को पब्लिश किया गया है 1850 में। नाउ MCQ नंबर 15, नेम द अल्फ्रेड टेनिसन्स फेमस एलिजी। इनकी फेमस एलिजी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए लिसिडास, ऑप्शन नंबर बी एडोनिस, ऑप्शन नंबर सी है एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, एंड ऑप्शन नंबर डी है इन मेमोरियम। तो आप जानते हैं करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इन मेमोरियम। फ्रेंड्स लिसिडास को लिखा गया है जॉन मिल्टन के द्वारा, एडोनिस को लिखा गया है PB शैली के द्वारा, और ये एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड लिखा गया है थॉमस ग्रे के द्वारा। इन मेमोरियम को पब्लिश किया गया है 1850 में। नाउ MCQ नंबर 16, द लोटस ईटर्स वाज कंपोज्ड बाय। लोटस ईटर्स को किसने कंपोज किया है? ऑप्शन नंबर ए PB शैली, ऑप्शन नंबर बी अल्फ्रेड टेनिसन, ऑप्शन नंबर सी मैथ्यू आर्नोल्ड, ऑप्शन नंबर डी थॉमस हार्डी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अल्फ्रेड टेनिसन्स। फ्रेंड्स आपको बता दें कि इस पोयम
लोटस ईटर्स को पब्लिश किया गया था 1832 में। नाउ MCQ नंबर 17, टेनिसन्स फ्रेंड अर्थर हेनरी हेलम डाइड एट, कहाँ पर डाइड हुए थे ये? ऑप्शन नंबर ए है रोम, ऑप्शन नंबर बी वियना, ऑप्शन नंबर सी है पेरिस, ऑप्शन नंबर डी है लंदन। करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वियना। फ्रेंड्स आपको हम बता दें कि जब अर्थर हेनरी हेलम की डेथ हुई थी उस वक्त उनकी एज थी 22। नाउ MCQ नंबर 18, टेनिसन वॉज अपॉइंटेड पोएट लॉरिएट इन, टेनिसन को पोएट लॉरिएट कब अपॉइंट किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है 1850, ऑप्शन नंबर बी है 1854, ऑप्शन नंबर सी है 1849 एंड ऑप्शन नंबर डी है 1860। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर विल बी 1850। फ्रेंड्स आपको हम बता दें कि अल्फ्रेड टेनिसन विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद पोएट लॉरिएट बने थे। 1850 में विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ हो गई थी, तो उसके जस्ट बाद अल्फ्रेड टेनिसन को पोएट लॉरिएट बनाया गया था। नाउ MCQ नंबर 19, द नंबर ऑफ पैराग्राफ इन टेनिसन्स इन मेमोरियम इज़, इन मेमोरियम जो वर्क है टेनिसन का उसमें कितने पैराग्राफ हैं? ऑप्शन नंबर ए 111, ऑप्शन नंबर बी 121, ऑप्शन नंबर सी 125 एंड ऑप्शन नंबर डी 131। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी 131। इन मेमोरियम में 131 पैराग्राफ थे। नाउ MCQ नंबर 20, there's not to make reply, there's not to reason why, there's but to do or die, these lines are from Tennyson's poem। ये जो लाइन्स हैं ये टेनिसन के किस पोएम से ली गई हैं? ऑप्शन नंबर ए है इन मेमोरियम AHH, ऑप्शन नंबर बी है लॉक्सले हल 60 years आफ्टर, ऑप्शन नंबर सी है यूलिसिस एंड ऑप्शन नंबर डी है द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड। फ्रेंड्स आपको बताना है करेक्ट आंसर कि लाइन्स जो हैं किस पोएम में आई हुई हैं। अगर आपने चूज़ किया ऑप्शन नंबर डी, देन योर आंसर इज़ राइट एंड इट वाज पब्लिश्ड इन द एग्जामिनर इन 1854। फ्रेंड्स आज के लेक्चर में हम ओनली 20 MCQs को ही कवर करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियोज़ को अपने फ्रेंड में शेयर जरूर करें। थैंक यू।